यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य ततत्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, दिस इज स्वीटी। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हमारे इस नए घर में जन्माष्टमी पहली बार मना रही हूँ और कैसे मना रही हूँ इसी के ऊपर आधारित है आज की ये व्लॉग। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सभी तैयारियां मैंने लगभग कर रखी है, सब्जियां काट रखे हैं। अब मैं नारियल के लड्डू से शुरू करने वाली हूँ। ठाकुर जी को नारियल का लड्डू बहुत पसंद है, इसीलिए मिठाई के साथ आज की भोग प्रसादी की मील प्रिपरेशन मैं शुरू कर रही हूँ। नारियल के लड्डू दो तरीके से बनवाई हूँ, एक गुड़ के साथ और दूसरा चीनी के साथ। और ये दोनों लड्डू ठाकुर जी को बहुत पसंद है। लड्डू बन जाने के तुरंत बाद ही मैं खिचड़ी भोग बैठा दी हूँ और फिर उसके साथ और एक सब्जी भी मैंने बैठा दी है। फिर वो हो जाने के बाद आलू की सब्जी जैसे कि दम आलू मैं अच्छे से बना ले रही हूँ। हमारे घर पे पूजा के बर्तन अलग से रखी जाती है, जो कि सिर्फ भोग प्रसादी बनाने के वक्त निकाला जाता है। पूजा के बर्तन को मैं अलग से रख देती हूँ और एक दिन पहले उसे निकालकर साफ कर लेती हूँ। ये सारा जो प्रसादी मैं बना रही हूँ, इसका रेसिपी डिटेल्स में देना थोड़ा मुश्किल है आज, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके लगभग सब रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए मैं सुबह से उत्सुक थी। बचपन से ये त्यौहार मैं मनाते आई हूँ। शादी के बाद इस घर में हमारा पहली जन्माष्टमी है। सुबह से ही हम दोनों प्रसादी बनाने में लग चुके थे। अकेले ये पूरा तैयारी करने में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, फिर ठाकुर जी ने सब संभाल लिया। सारी तैयारी अच्छे से संपन्न हो गई थी। ठाकुर जी को भी मुझे तैयार करना है, इसीलिए सुबह सुबह ही मैं भोग प्रसादी बना ले रही हूँ। ठाकुर जी के भोग सभी बनके तैयार हो चुके हैं। अब बारी है ठाकुर जी को तैयार करना और खुद को तैयार करना। नमस्कार, दिस इज स्वीटी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ठाकुर जी का जन्मदिन पर मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और ठाकुर जी का भोग भी तैयार है। आइए एक बार देख लेते हैं कि ठाकुर जी के लिए हमने क्या क्या बनवाए हैं। एक छोटी सी प्रयास की हूँ। नाड़ू गोपाल से यही विनती है कि इसे स्वीकारें। ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर मैं ये एक सुंदर सा वस्त्र लाई हूँ, जो पहनकर ठाकुर जी बहुत सुंदर लगने वाला है। और इसके साथ एक बांसुरी भी ले आई हूँ, जो बहुत दिन की इच्छा था मेरा। तो आइए देख लेते हैं ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे। आज अपने मंदिर को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट की है और कुछ चीज़ें हम सिर्फ सामने से फील कर पाते हैं, जैसे कि ये खुशबू, सजावट और ठाकुर जी के श्रृंगार। और ये सारी चीज़ें शायद कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सब की अपना अपना प्रभाव ज़रूर होती है और वही मैं आपसे जितना हो सके शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब वारी आती है ठाकुर जी के सामने भोग चढ़ाने की। एक एक करके सारा भोग मैं इनके आगे रख दूंगी।
ठाकुर जी के पसंदीदा भोग जैसे कि माखन, मिश्री, खीर, ताल के लड्डू, नारियल के लड्डू, हलवा पूड़ी आदि सभी चीज़ इनको अर्पित कर चुकी हूँ। आइए एक बार इनके भी दर्शन कर लेते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी चीज़ें अच्छे से संपन्न हो चुकी है। अब अंत में हम ठाकुर जी की आरती कर लेंगे। आई होप आज की ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगले एक नए एपिसोड के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा।